Assalamualaikum students, my name is Fazan Farooq and today I came with a solution of past paper. The question name is Green Zone Limited and this question is question number 259 from Kaplan Revision Kit. टैक्स का पेपर देने वालों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो जाएंगे। क्या बात है। आइए, ग्रीन जोन एक एमटीक्यू है कॉर्पोरेशन टैक्स का। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 अभी आपकी स्क्रीन पे है। पहले ग्रीन जोन को वीडियो पोस्ट करके पूरा एक बार रीड कीजिएगा। जब रीड हो गया तो आपने देखा कि ग्रीन जोन का ईयर एंड है 30 सितंबर 22 और उसकी इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड्स हैं। इंक्लूड मतलब प्लस एक्सपेंसेस माइनस हुए में होंगे और इनकम प्लस हुई भी होंगी। अब हमें जो एमसीक्यू है पहला वो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स की बात कर रहा है, तो मैं सिर्फ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल को फोकस करूंगा। रिपेयरिंग द एक्सटीरियर ऑफ द कंपनी ऑफिस बिल्डिंग, लीगल फीस फॉर रिन्यूइंग 20-year लीज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। अब हमें देखना ये है कि इसका आंसर बनेगा क्या। रिपेयर एंड रिन्यूअल, ठीक है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ रिपेयर एंड रिन्यूअल। मुझे एक बात बताएं, रिपेयर एंड रिन्यूअल अलाउड होते हैं अनटिल अनलेस उसमें कोई कैपिटल एक्सपेंस ना हो। रीपेंटिंग रीपेंटिंग है ना, इट्स अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंस है। लीगल फीस ऑफ रिन्यूइंग बिल्डिंग रिन्यूअल की लीगल फीस भी क्या होती है, अलाउ होती है सर। चले ठीक हो गया, यानी ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, दोनों अलाउ हैं, अलाउड है। माइनस हुए में कुछ करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये जीरो पे सिलेक्ट हो गया, यानी ए और बी में से एक आंसर है। अगली बात, अगली बात, नो बकवास। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, आइए पढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट लोगों, रूल याद करो। कस्टमर को एंटरटेनमेंट करवाया है, अल्लाह अकबर, कितना गलत काम किया है। कस्टमर की एंटरटेनमेंट क्या थी सर? कस्टमर चाहे वो ओवरसीज हो या यूके का, कस्टमर की एंटरटेनमेंट नॉट अलाउड। दोनों कस्टमर की है ना, सिर्फ एम्प्लॉय की एंटरटेनमेंट अलाउ होती है और किसी की भी नहीं। मतलब 3600 1840 ये दोनों कस्टमर की हैं, एम्प्लॉयज की नहीं है। ये आ गया 5, कितना बन रहा है 5440। ये अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। एक्सपेंस नॉट अलाउड हो, माइनस हो जाए तो क्या कर लेना चाहिए, उसको अच्छे बच्चों की तरह एड बैक कर लेना चाहिए। रिपेयर एंड रिन्यूअल में 0 की एडजस्टमेंट, जबकि इंटरटेनमेंट एक्सपेंस में 5440 की एडजस्टमेंट की जाएगी। हैज एंड हैज बी 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 इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ मिला, ये यहाँ को मिला, दोनों मिले तो बी पे संगम हुआ। द आंसर इज बी फॉर बकरी। एनी क्वेश्चंस, send me WhatsApp number 0334 344 0590। जो पाकिस्तान में नहीं है तो वो मिलाएंगे 0092 334 344 0590। व्हाट्सएप तो मैं जवाब दिया करता हूँ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक्सपेंस एड बैक होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट एंड डोनेशंस? गिफ्ट एंड डोनेशन का पॉइंट मार्क हो गया, हाईलाइट हो गया कि देखना है जो भी वो गिफ्ट एंड डोनेशन का पॉइंट में देखना है। एड बैक मतलब नॉट अलाउड। मैं नॉट अलाउड को हाईलाइट करता हूँ, सही है। गिफ्ट एंड डोनेशन को हाईलाइट कर लिया, पिंक कलर उठाएंगे, नॉट अलाउड को एड बैक करते जाएंगे। बताइए लोगों, बताइए। पॉलिटिकल पार्टी, सर आपने पढ़ाया है, हैंड आउट में लिखा हुआ है आपके, पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं होती, नॉट अलाउड, हटाओ इसको। फिर डोनेशन टू लोकल चैरिटी, लोकल चैरिटी जिसमें रियाकारी यानी दिखलावा हो वो अलाउ होती है, सर आपने पढ़ाया है। अच्छा, हैंडआउट में ये भी लिखा है, ये अलाउ है। सर गिफ्ट टू कस्टमर, इफ एंड ओनली इफ वाला आपने पढ़ाया था,
कि कस्टमर को गिफ्ट अलाउ होते हैं इफ एंड ओनली इफ 50 पाउंड का हो, खाना पीना ना हो और उस पर एडवर्टीजमेंट हो। ये पेन है, 30 पाउंड की है, पेन कोई खाता तो नहीं है, 30 पाउंड की भी है, लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं है बाबा, इसलिए ये अलाउड नहीं है। अगला, सर घड़ी कोई खाता तो नहीं है, इस ओके, एडवर्टीजमेंट भी है ओके, लेकिन 50 पाउंड से ज्यादा है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। 740 प्लस 660 प्लस 910, ओवरऑल नॉट अलाउड। कैलकुलेटर शरीफ ने फरमाया 2310, ऑप्शन इज ए। हमने विद इन 5 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 4 मार्क्स हासिल कर लिए। अब इसका हम क्वेश्चन 3 आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कैपिटल अलाउंस बताओ। अल्लाह अकबर। टाइम कंज्यूमिंग टास्क, कैपिटल अलाउंस। मेन पूल का जो भी होता है नोट, वही नोट होता है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी वाला। इतना बड़ा नोट है, एक बार पढ़ा है हमने। 1 अक्टूबर, आप देखो, ये कंपनी जो है उसका ईयर एंड जो है वो सितंबर में है। ईयर एंड क्या है? सितंबर में। अब मेन पूल का बैलेंस 1 अक्टूबर 2021 48,150। ये ईयर एंड का सवाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमारी बात तो मर्जी होती है, हम पहले क्वालिफाइंग का कॉलम बनाए, नॉट क्वालिफाइंग का हम देखेंगे। अब ये ईयर एंड है, ईयर एंड कब से कब तक है? सर 30 सितंबर 2022 पे साल खत्म हो रहा है, 1 अक्टूबर 2021 पे शुरू हुआ होगा। तब देखो, सुपर अलाउंस यानी स्पेशल पीरियड, स्पेशल पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक, सॉरी 31 मार्च 23 तक, 2 साल होते हैं ना हमारा। ये पीरियड सुपर पीरियड है। अब देखो, सुपर पीरियड है, अब देखो क्या कहता है, क्या क्या खरीदा। इसने शॉपिंग की है गाड़ियों की। रूल याद है, गाड़ी पे सुपर अलाउंस नहीं होता, और गाड़ी ही बेची है, गाड़ी ही खरीदी है और गाड़ी ही बेची है, और कुछ नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा? मैं हेडिंग लगाऊंगा नॉट क्वालिफाइंग फॉर ए आई ए। जो नॉट क्वालिफाइंग होता है ए आई ए के लिए, उस पे ना ए आई ए होता है ना सुपर अलाउंस होता है। अब गाड़ी है, पहली गाड़ी कार 1, और फिर दूसरी गाड़ी कार 1, जीरो एमिशन है और नई गाड़ी है। तो हमें याद होना चाहिए एक और हेडिंग होती थी, क्वालिफाई फॉर एफ आई ए, फर्स्ट अलाउंस। गाड़ी 1 जो है न्यू है और जीरो एमिशन वाली है, इसका मतलब इस पे 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस मिल जाना चाहिए, 10,800। और ये कैपिटल अलाउंस में पूरी पूरी खत्म। ठीक हो गया। दूसरी गाड़ी जो है कार 2, न्यू जरूर है, लेकिन उसका CO2 1 से 50 के बीच में है, देखो 48 लिखा हुआ, इसका मतलब ये मेन पूल में आएगी। एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम ही नहीं होता, इसलिए प्राइवेट यूज हो भी तब भी हम उसको इग्नोर मारते हैं। ये हो गया। कुछ और, सर बेचा है। डिस्पोजल का रूल क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट या सेलिंग प्राइस। गाड़ी ही बेची है, इन दोनों में लोअर, लोअर इज 8,500। और कैलकुलेटर शरीफ 60,050, जो फाइनल आंसर होता है उस पर WDA होता है 18%। लगाओ 10,809। TWD भी कुछ भी आ जाए, मुझे तो कैपिटल अलाउंस से मतलब था। 21,609, 21,609 मेरे पास आ गया। अब देखो इस सवाल में जो मैंने अभी बोला, हमें तो कैपिटल अलाउंस से ही मतलब था, ये हम आमतौर पे ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि आदत हो गई होती है।
लेकिन जब इस सवाल की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ी तो पता ये चला कि अरे ये तो एग्जामिनर ने चाल खेल दी, हमें तो आंखें खोल के रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए। इसने कैपिटल अलाउंस तो पूछा ही नहीं है, यानी अगर मैं इस CRQ में कैपिटल अलाउंस का कॉलम ना भी बनाऊं तो डजेंट मैटर, अपना वक्त बचाओ। क्यों बना रहे हो कैपिटल अलाउंस का कॉलम? इसने से ये पूछा है 49241, 49241, 49241, 49241 इज द कैरिड डाउन, इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ TWDB। कहानी खलास, टेंशन क्या है? ये जिस साल की वर्किंग थी, ईयर एंड का पूछा था, मैंने ईयर एंड के लिए काम कर दिया, 2 मार्क्स मुझे और मिल गए। अब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी कैपिटल अलाउंस ही है, और इस कैपिटल अलाउंस में यहाँ पे अगले 6 महीने पीरियड एंड किया है उसने। उसने क्या किया है? पीरियड एंड किया है, और पूछा क्या है? जरा ध्यान से रिक्वायरमेंट तो पढ़ो। उससे कैपिटल अलाउंस पूछा ना, क्या है कुछ और पूछा। ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है 49241, इसी से अगला चलेगा ना। देखो जरा, assuming green always claim the maximum capital allowance would be claimed in respect of the special rate pool for the 6 months। कितना कैपिटल अलाउंस स्पेशल पूल पे लगेगा, बस सिर्फ स्पेशल पूल का पूछा। अब कहानी थोड़ी सी ट्विस्टी है। 6 मंथ्स, ऊपर वाला सितंबर में खत्म हुआ था, तो ये 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 में खत्म हुआ। ये स्पेशल पीरियड जरूर है कि नहीं है? ठीक है, अब हम काम करते हैं। अब हम देखते हैं भाई इसने इस पीरियड में क्या खरीदा। अब देखो, मेन पूल, अभी हमने मेन पूल का बैलेंस निकाला हुआ है। अब वो लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लिख देते हैं। स्पेशल पूल डेफिनेटली बनना ही है, इस सवाल में कैपिटल अलाउंस ही बनना है। ये TWDB कैरी फॉरवर्ड। नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ग्रीन जोन change is here and prepare account for the 6 months 1 October। The written down value of special pool was 9,200। खुद ने बता दिया स्पेशल पूल का बैलेंस ये था, और 6 मंथ्स पीरियड कंपनी ने AC सिस्टम खरीदा जो था 5,50,000। कितने का था? 5,50,000। अब मेरी बात गौर से सुनना, एडिशन है, ये सब बच्चों से नहीं हो पाता, थोड़ा ध्यान से देखना। एडिशन है, गाड़ी तो नहीं है, क्वालिफाइंग फॉर AIA, और ये स्पेशल पीरियड है। ठीक है, ये याद रखना स्पेशल पीरियड है। क्या खरीदा? AC सिस्टम खरीदा। कितने का? 5,50,000। हमने क्या बात की थी स्पेशल पीरियड में? स्पेशल पूल, पहले AIA देन 50% FYA, यही सीखा है, इसी को करना है। ठीक है, AIA सर 1 मिलियन होता है। कितना होता है? 1 मिलियन। लेकिन बेटा ये सवाल 6/12 है, 6 मंथ्स पीरियड है, इसका मतलब 1 मिलियन का आधा, 5 लाख का आपको कैपिटल अलाउंस यहाँ मिल गया। आपके पास बचा कितना? कैपिटल अलाउंस के बाद सर मेरे पास बचा 50,000, और यहाँ पे ये स्पेशल पीरियड है ना, तो इस पे 50% मजीद फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलना चाहिए। और एक बात याद करो, या 6/12 करूं कि नहीं करूं, एक सवाल है, मैंने लिखा है, लिखा है इसलिए क्योंकि मैं इसको काटूंगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर अलाउंस का रूल याद करो। 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस जब पढ़ाया था, नई गाड़ी, जीरो रेट वाली, जीरो एमिशन वाली नई गाड़ी, फर्स्ट ईयर अलाउंस बदमाश होता है, कभी भी प्रो रेट नहीं होता। तो ये सिर्फ 100% वाला फर्स्ट ईयर अलाउंस थोड़ी है, हर तरह का फर्स्ट ईयर अलाउंस। और आपके कोर्स में 2 ही तो फर्स्ट ईयर अलाउंस है, एक 100% वाला और एक 50% वाला। फर्स्ट ईयर अलाउंस इज अ बदमाश, कैन नेवर बी, नेवर 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 बी प्रोरेटेड। कहानी खलास।
कैन नेवर बी प्रोरेटेड, कहानी खलास। करेक्ट और रॉन्ग, ये हो गया। अब ये जो 9200 है, अब ये जो 9200 है, मैंने क्या आपको जब पढ़ाया था, मैंने एक और बात भी बताई थी कि WDA 6% जो है वो नहीं मिलेगा। WDA 6% नहीं मिलेगा, याद आ रहा है जिन्होंने मुझसे पढ़ा। WDA 6% नहीं मिलेगा, उसकी जगह स्पेशल पीरियड अगर होगा तो उसकी जगह पे क्या होगा, 50% फर्स्ट ईयर अलाउंस होगा। तो अब एक बात गौर से समझना, अब ये सर जो 9200 है, इसने क्या कसूर किया है, ये तो बाकी है ना, तो इस पे तो लो ना 6%, इस पे तो लगाओ 6%, और 6% WDA है, प्रोरेट हो जाएगा इंटू 6/12, कितना आएगा 276। और ये जो बचा है, कितना बचा है, ये 25,000 बचा है, ये यहाँ पूरा पूरा आएगा। बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात समझ नहीं रहे होते, मैं हमेशा चिल्ला रहा होता हूँ जब पढ़ाता हूँ कि बेटा 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 बेटा, इंस्टेड ऑफ WDA 6% वी आर गोइंग टू अप्लाई 50% फर्स्ट ईयर अलाउंस। इंस्टेड ऑफ WDA 6% का मतलब होता है 6% नहीं लगेगा, इसलिए अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उस पे 6% लगाया, मंथ्स थे तो मंथ्स भी हो गए। ये जो 25%, ये जो 25,000 बच गया ना बैलेंस, ये फिर उस अलाउंस के बाद लिख लेना, वरना हमारी कौम क्या करती है, हमारी कौम गलती ये करती है, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा, देखो ये जरा गौर से देखना, मैं अब करके दिखाऊंगा। हमारी कौम ये करती है, 25,000 लिखा, आहा, फिर सर यहाँ टोटल करेंगे, ये कुछ आ जाएगा 25,000 प्लस 9,000, तकरीबन 30,000 समथिंग आ जाएगा, उस पे लगा देंगे 6%। अल्लाह के बंदो, मैंने जब बोला है इंस्टेड ऑफ 6% 50% मिल गया, तो उस पे क्यों लगा रहे हो, क्यों थक रहे हो, यानी WDA सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे लगाना है। यू भी लिख सकते हो 276, ये रूल भूल नहीं जाना, हालांकि बताया हुआ होता है फिर भी गलतियां हो जाती हैं। और मेन पूल पे हम ले नहीं रहे मेल पूल, क्योंकि रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी होती है। रिक्वायरमेंट में सिर्फ इसने पूछा है कि इररिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल पूल बताओ, टोटल कैपिटल अलाउंस पूछा ही नहीं है, इसने पूछा है इररिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल पूल बताओ, तो स्पेशल पूल पे ही कारीगरी हो रही है। मेन पूल ऑल्दो वी डू हैव मेन पूल का बैलेंस जिसमें 18% लगना भी चाहिए, उसको हमने बोला बेटा एग्जामिनर ने मना किया है तुझे हाथ लगाने को, तो सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू टच यू एट ऑल, कहानी खलास। ऑप्शन ढूंढिएगा, ABCD, B फॉर बॉल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है उन बच्चों के लिए जो मेरी बात को याद नहीं रखते कि सर ने क्या कहा था, इंस्टेड ऑफ 6% 50% मिल जाएगा, और FIA बदमाश है, प्रोरेट नहीं होगा। होपफुली नाउ इंशाल्लाह you guys got it and you will not going to make any mistakes in that topic. आगे बढ़ेंगे भाई, आखिरी सवाल है, 5 सवाल होते हैं, 2 4 6 8 मार्क्स हम ले चुके, we scored 8 marks till now. The last question, which is from tax administration for the companies. Tax administration for the companies में पूछता है, assume that Green Limited is a large company for the purpose of paying the corporation tax, on which days are installment of the corporation tax liability for the 6 महीने का period are going to be pay off. अब you can tick more than one box, ये भी लिखा हुआ है। अब 6 months आपके खत्म हुए 31 मार्च 23, और आपसे पूछता है कब आपको टैक्स पे करना होगा, इंस्टॉलमेंट की डेट क्या होगी। तो मैं इस पे आप सबको रिकमेंड ये करूंगा कि आप चैनल पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनी की एक छोटी सी वीडियो है, उसको पहले देखिए, उसको देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि सर ने ये 2 टिक क्यों किए हैं। इस वीडियो के एंड पे
मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो वो आपको इजीली लैंड करवा देगा उस वीडियो पे। ये क्वेश्चन ग्रीन जोन लिमिटेड, जिसमें फोकस एडलेस और कैपिटल अलाउंस पे था, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने कहा है कि जो सब्सक्राइब करेगा इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में टेक्स्ट में पास होगा। अल्लाह हाफिज।